संध्याकालीन सभा में उपस्थित सारे भाइयों को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की असीम अनुकंपा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ के तरफ से। मित्रों, अभी बताया जा रहा है कि आप जिसके साथ रहते हैं, जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसा ही बन जाते हैं। न्यूटन के साथ रहने वाला न्यूटन जैसा हो गया। आप लोग भी मोबाइल देखने वाले के साथ रहते रहते मोबाइल देखने वाले बन जाते हैं। रोज शेयर इट खुला ही रहता है। तो मानवीय गुण है कि मानव जैसे समाज में रहता है वैसा बन जाता है। वो उधर से कुछ लाया, आप कहीं से लाए, अलग अलग जगहों से लेके आता है, सब एक दूसरे से आदान प्रदान करता है। कुछ तुम ले लो, कुछ हमको दे दो, कुछ जहर लेके तुम मरो, कुछ जहर देके हमको मारो। ऐसे समय में युवा डाइवर्सन का शिकार हो गया है, डाइवर्टेड हो गया है। लक्ष्य है पीओ बनना है, आईएएस बनना है, बैंक में जाना है, एसएससी में जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। बहुत सारा लक्ष्य लेके आया है युवा। लेकिन दुर्भाग्य है उस युवा का कि लक्ष्य बड़ा बड़ा लाया है, लेकिन लक्ष्य पर जाने वाले रास्ते के बारे में कोई भी बताए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जाना है गांधी मैदान, रास्ता पकड़ लिया है पटना सिटी का, खुश है कि हम तो गांधी मैदान पहुंच ही जाएंगे, कोई हमको रोकने वाला नहीं है। अरे एकदम बढ़िया। बचपन में कविता भी पढ़ते थे, वीर तुम बढ़े चलो, एकदम बढ़े रहिए। आप आए हैं यहाँ फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, जो जिस चीज की तैयारी करता है उस सब्जेक्ट की तैयारी के लिए, और घंटों बैठ के व्हाट्सएप चलाते हैं। हम ये नहीं कहते कि नहीं चलाइए, चलाइए, एक लिमिटेशन होना चाहिए। अनलिमिटेड कोई भी चीज होता है वो अच्छा नहीं होता है। आप लोग कहते हो हमको मिठाई बड़ा मजा आता है खाने में, कितना? लिमिटेड। आपको अनलिमिटेड मिठाई भी खिला दिया जाए तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। आपको कोई खाना बहुत टेस्टी लगता है, कुछ लोग कढ़ाई पनीर खाते हैं, कुछ लोग कुछ ABCDZ जो भी अच्छा लगे। हमको बड़ा अच्छा लगता है, बढ़िया है भैया, आप चलिए ना, आपको अनलिमिटेड खिला के दिखाते हैं। कोई चीज अनलिमिटेड जब होगा तो वो लाभ के बदला हानि ही दे जाएगा। आप आधा घंटा चला लीजिए, 1 घंटा चला लीजिए, लेकिन 23 घंटा में 10 घंटा सेल्फ स्टडी कीजिए, 6 घंटा क्लास कीजिए। इसके बाद के समय सोने खाने पीने में बिताइए। कान में ईयरफोन डाल के रास्ते में चलते समय रोड पर देखते हैं हॉर्न गाड़ी वाला दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग गांव में पहले देखते थे, या अभी भी शहर में कहीं कहीं देखते हैं, भैंस बेचारी रोड पर खड़ी है, हॉर्न मारे वाला मार रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो जहां है वहीं आराम इत्मीनान के साथ अपना मुंह आम आम कर रही है। आजकल उसका स्थान हमारा युवा पीढ़ी ले लिया है। वो लड़का हो चाहे लड़की हो, हॉर्न मारते रहिए, वो भैंस की तरह खड़ा है अपना, मारिए, कितना मारिएगा। मेरे मित्र, समझदार तो बनना पड़ेगा। युवा दिवस आ रहा है, राष्ट्रीय युवा दिवस। वाह, कम बड़ा बात है, आप लोग याद रखे हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आप लोग को भी बुलाएंगे हम लोग, आप लोग अतिथि है हमारे भाई, कैसे नहीं बुलाएंगे। युवा जो होगा वो जरूर आएगा उसमें। जो बूढ़ा बुजुर्ग महिला लोग होंगे वो लोग नहीं आएंगे, लेकिन युवा दिवस पर जो युवा होगा वो पक्का आएगा। हम लोग सिखाते हैं कि युवा दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है। एक ऐसा नौजवान जिसके जन्मदिन पर पूरी देश में, पूरी दुनिया में लोग युवा दिवस मनाता है, और एक हम लोग भी नौजवान हैं जिसके जन्मदिन को कोई नहीं जानता है। याद दिलाना पड़ता है दोस्तों के, कह रहे हमारा कल जन्मदिन है, तनी फेसबुक पर बढ़िया से बना के पोस्ट करना। आखिर सोचना होगा कि क्या कारण है कि एक नौजवान जिस समय ना फेसबुक था, ना व्हाट्सएप था, ना कुछ था, उसके जन्मदिन को लोग सेलिब्रेट करते हैं और दिल से सेलिब्रेट करते हैं। आज जिस घर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस भी परिवार में बच्चा जन्म लेता है, लोग कल्पना करते हैं काश मेरा बेटा विवेकानंद जैसा होता,
काश मेरे बेटे की चेहरे पर चमक विवेकानंद जैसी होती। कोई तो कारण रहा होगा। और जब मेरे मित्र उस व्यक्ति के जीवन का दर्शन हम लोग पढ़ते हैं, जीवनी पढ़ते हैं, तो लगता है कि ऐसे ही कोई विवेकानंद नहीं बन जाता है। जब उनकी इतिहास उठाकर पढ़ेंगे, कहानियां पढ़ेंगे, कई बार विवेकानंद के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है जिसको पढ़ने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे मित्र, एक ऐसा नौजवान इस राष्ट्र का, अपने देश का, अपने भारत का एक ऐसा सपूत जो हम जैसे कितने युवाओं को प्रेरणा दे के चले गए, जो हम जैसे अनगढ़ों को सुगढ़ बनाने के लिए उनके विचार ही काफी बन है, उनकी विचार ही अधिक है। कई बार उनके चेहरे को आकर्षित होकर कई महिलाएं विवेकानंद की तारीफ में उतर आई। हमारी आपकी कोई महिला तारीफ कर दे, अरे आप तो बड़ा स्मार्ट लग रहे हैं, 1 सेकंड नहीं लगेगा, पूछिएगा नंबर लीजिएगा क्या 1 सेकंड में नंबर के आदान प्रदान हो जाएगा। बस स्मार्टनेस की परिभाषा हमारे नंबर से शुरू हो जाती है। कई बार लोगों ने कहा स्वामी जी से, आप तो बड़े स्मार्ट लगते हैं, आप ऐसे हैं वैसे हैं। कई सारे लोग डायरेक्ट तो कहने की क्षमता नहीं थी, क्योंकि उनके चेहरे पर इतना तेज था, इतनी उनकी ललाट पर चमक थी कि लोग ऐसे ही आकर्षित हो जाते थे। कई बार लोगों ने प्रपोजल रखा कि काश आपके जैसा मेरा बेटा होता, मतलब आप शादी करते और संतान आपके जैसा होता। क्षण मात्र बेहिचक कुछ सोचे विचारे हाथ जोड़ते हैं और विनम्रता पूर्वक कहते हैं, तो इसमें फिर सोचने वाली क्या बात है। आज से हमें ही अपना बेटा मान लेना मां, तुरंत 1 सेकेंड में कि आज से होता, इसकी कल्पना क्यों करते हैं। आज से मैं आपका बेटा बन जाता हूं, आप मेरी मां बन जाए। मेरे मित्र, किसी के जीवन जन्म दिवस को कोई ऐसे नहीं मनाता है, उसके अंदर कोई ना कोई प्रतिभा होगी। जिस समय इतनी फ्लाइट नहीं थी भारत से अमेरिका जाने के लिए, कष्ट और मशक्कत करना पड़ता होगा, उस समय शिकागो धर्म सभा सम्मेलन को संबोधित करने की बात सोच लेते हैं और शिकागो पहुंच भी जाते हैं। जान पहचान कोई नहीं। यहां तो हमारे भाई साहब अगर गुवाहाटी एग्जाम देने जाना है तो पहले खोजता है कई गो रिश्तेदार हैं। बताइए अकेले कैसे जाएंगे? 1 दिन उनका यहाँ रहेंगे, 2 दिन उनका यहाँ, 3 दिन उनका यहाँ, तब एग्जाम देके आएंगे। मतलब 6 दिन भर पेट खाएंगे, चैन से सोएंगे, एग्जाम होना होगा। पहले एड्रेस बताइए तब पहुंचेंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। विवेकानंद कुछ नहीं, वहां कोई अपना नहीं है, पहुंच जाते हैं। जब वहां की खुशहाली को देखते हैं दंग रह जाते हैं और दंग रह के सड़क के किनारे ध्यान करने लगते हैं, काश मेरा भी भारत ऐसा होता, काश जितना समुन्नत यह राष्ट्र है मेरा भी राष्ट्र ऐसा ही समुन्नत होता। 2 अमेरिकन आता है, किनारे बैठे रहते हैं, पूछता है स्वामी जी आप कहां से आए हैं? मुस्कुरा के जवाब देते हैं मैं इंडिया से आया हूं, मैं भारत से आया हूं। इंडियन मतलब गया गुजरा उस समय का। आप इंडियन हो? हाँ मैं इंडियन हूं। क्या करने आए हो? मैं अपनी संस्कृति को बताने आया हूं। जोर से ठहाका लगाता है, कहता है आप संस्कृति को बताने आए हो? हाँ मैं संस्कृति को बताने आया हूं। बुरा नहीं मानिए तो एक बात मैं पूछूं स्वामी जी? मुस्कुरा कर जवाब देते हैं, बोलिए। आपको तो कपड़ा पहनने का ढंग नहीं है, आप क्या अपनी संस्कृति को बताओगे? स्वामी जी कहते हैं आप बुरा ना मानो तो इसका मैं जवाब दे दूं? वो कहता है हाँ दे दीजिए। कहा आपके यहां की संस्कृति वो दर्जी सिखाता होगा जिसको कपड़ा खरीद के दे दो और जैसा कहो ऐसा सिल देता है। हमारे यहां की संस्कृति हमारी अध्यात्म सिखाती है और मैं बता के जाऊंगा। मेरे मित्र, उसके बाद जब धर्म सभा में पहुंचते हैं, एक से एक बड़े बड़े विद्वान बैठे होते हैं, बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं, सब एक दूसरे को देखते हैं। इनका कोई नंबर उम्र नहीं है, जैसे तैसे अंदर भेजा गया, दिया गया कि भारत से एक युवा सन्यासी आया है, वो अपनी संस्कृति को बताना चाहता है। ऑर्गेनाइजर अनमने ढंग से टाल मटोल करके छोड़ देता है। छोड़ने के बाद 2 मिनट का समय मुश्किल से मिलता है। वो भी टॉपिक क्या, तो चौक जो मारता है बोर्ड पे, वो पॉइंट जो आता है उसी बिंदु पर बोलना रहता है।
बड़ा विनम्र भाव से जाते हैं स्वामी जी। जब पोडियम पर चढ़ते हैं और पहली ही लाइन बोलते हैं, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रेदरेन, पूरी हॉल तालियों से गूंज जाती है। पूरे हॉल में एक ऐसा सन्नाटा छा जाता है उनकी वाणी से कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कई बार कई सारे लोग पोडियम पे चढ़ के बहनों और भाइयों कह के चले गए, लेकिन किसी के शब्द में वो जादू नहीं था। आखिर ये सन्यासी वो शब्द बोलता है तो क्या जादू था? मेरे मित्र, तब लोगों ने बाद में शोध करना शुरू किया कि बाकी जो लोग बोल रहे थे, यहां से निकला वहां से आवाज आया, वो मात्र शक्ति थी। और शक्ति जुबान से निकलती है, कान तक पहुंचती है, लेकिन जो विवेकानंद ने आध्यात्मिक जीवन जीते हुए जिस शब्द का प्रयोग किया या करते थे, वो प्राण शक्ति था। वो दिल से निकलता था और दिल में चला जाता था। मेरे मित्र, ये प्राण शक्ति कहां से आता है? फिजिक्स के फार्मूला से, केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन से नहीं। इसी का नाम भारत का अध्यात्म है। जब आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, पूरी मेडिटेशन की गहराई में डूबते चले जाते हो, तो आपके अंदर शक्ति तो है, वो शक्ति कन्वर्ट हो जाती है प्राण शक्ति में। आकर्षण हो जाता है आपकी वाणी में, आपके वाणी में ओज हो जाते हैं, आपके ललाट पर तेज हो जाता है, और वो प्राण शक्ति चुंबक का काम करता है आपके जीवन में। आप जहां जाओगे, जो भी बातें बोलोगे, लोग उससे आकर्षित होते चला जाता है। मेरे मित्र, विवेकानंद के जीवन में प्राण शक्ति था, क्योंकि लंबे समय वो ध्यान करते थे, लंबे समय तक ध्यान करते थे। एक ऐसा युवा सन्यासी जो अपनी प्राण शक्ति के दम पर भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में फैला दिया। 39 वर्षों में जो विवेकानंद करके गए, 39,000 वर्षों में कोई नहीं कर सकता है। मेरे मित्र, आज ऐसे ही विवेकानंद की जरूरत है, आज ऐसे ही युवाओं की जरूरत है। दुर्भाग्य है हमारे राष्ट्र का, जो हर जगह उछल के कूद के हम लोग भी कहते हैं भारत युवाओं का राष्ट्र है, हमारे देश में 70% युवा है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि ये युवा अपनी शक्ति के बारे में नहीं जानते हैं। इनको नहीं पता है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है, हमारे अंदर क्षमताएं कितनी है, हमारे अंदर वर्क इफिशियंसी कितना है। यह सिमट गया है मोबाइल नेट की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में। मेरे मित्र, हर एक युवा के बारे में अगर विश्लेषण किया जाए तो समय कम पड़ जाएगा। आपके अंदर इतनी प्रतिभा है। मेरे मित्र गुरुदेव अक्सर कहा करते थे, बेटे, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। जो जैसा सोचता है, करता है, वैसा ही बन जाता है। आप बार बार एक ही चीज सोचते हो, हमारा फिजिक्स अच्छा हो जाए, हमारा फिजिक्स अच्छा हो जाए। आप उस फिजिक्स के पीछे लग जाते हो, क्योंकि बार बार वो चिंतन मनन मंथन आपके विचारों में चलता है, और वो आपको फिजिक्स वाले सर के पास ले जाएगा, अच्छे टीचर के पास ले जाएगा, और आपके उस सब्जेक्ट को अच्छा बना देता है। कई बार आप सोचते हो, हमको मोबाइल खूब देखना है, मोबाइल खूब देखना है, आपको खींच के लेके जाता है, मोबाइल की दुकान पर पहुंचा देता है। आप जो विचार करते हो, यही विचार तो आपकी सफलता का मूल मंत्र है। आप जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। आपके मन में आया गायत्री मंदिर जाना है, विचार करते हो। ऐसा थोड़े है कि डायरेक्ट उठे, शर्ट पैंट पहने गायत्री मंदिर पहुंच गए। पहले मन में विचार आया, मुझे जाना है, फिर आपका निगेटिव मन कहता है नहीं बहुत ठंडा है, सो जाओ ना, उसुलाता है। जो निगेटिव विचार है वो आप पर डोमिनेंट होता है। फिर जो सकारात्मक है कहेगा, अरे सुतना, तू जिंदगी भर सोता है, चल उठ। अब पॉजिटिव वाला फिर धक्का मारा, ना सोना नहीं है, चलना है। फिर बेचारा तैयार होते होते एक गिलास पानी पी के फिर चौकी पर बैठ गया, जाएं कि नहीं जाएं, जाएं कि नहीं। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों विचार के आपस में लड़ाइयां चलती है, और जिसके सकारात्मक विचार जितने ही मजबूत होते हैं, वो उतनी ही जल्दी अपनी सफलता की सीढ़ियों पर आगे बढ़ता चला जाता है, और जिनके नकारात्मक विचार जितना ताकतवर होता है, उनकी जीवन को उतने ही गर्त में लाता है। वरना मेरे मित्र, इस राष्ट्र का साइंटिस्ट, सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम बन गए, और पड़ोसी मुल्क का साइंटिस्ट टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन बन गया। यह पॉजिटिव और निगेटिव का कमाल है। सकारात्मक विचार जब आता है तो हैवान को भी इंसान बना देता है, और नकारात्मक विचार जब आता है तो इंसान को भी हैवान बना देता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण रत्नाकर जैसा डाकू वाल्मीकि बन गया, अंगुलीमाल जैसा व्यक्ति बुद्धम शरणम गच्छामी चला गया, और रावण जैसा महापंडित पूरे खानदान का नाश करा दिया। बस ये सकारात्मक और नकारात्मक विचार है।
सकारात्मक आएगा आपकी जिंदगी को बनाएगा, नकारात्मक चीजें आएगी आपको तोड़ के चली जाएगी। और मेरे मित्र, यह अध्यात्म मनुष्य के जीवन में सकारात्मक विचार डालता है, पॉजिटिव थॉट डालता है। इसी अध्यात्म के बूते आपके राष्ट्र में साधारण गड़ेरिया का लड़का शिवाजी बन गया, नास्तिक नरेंद्र विवेकानंद बन गए, पेपर बेचने वाले व्यक्ति कलाम बने, पेट्रोल पंप पर तेल देने वाले व्यक्ति धीरूभाई अंबानी बने, अर्धनग्न फकीर गांधी के नाम से जाने गए, दलित का बेटा भीमराव अंबेडकर बने, किसान का बेटा राजेंद्र बाबू बने, चौथा पास व्यक्ति वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य बने, जिन्होंने 3200 किताब लिखा, अनपढ़ गंवार व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस बने, जोलाहा का बेटा कबीर बन गया, साधारण से परिवार में जन्म लेने वाले बुद्धम शरणम गच्छामि, कोई बुद्ध बना, कोई महावीर बना, कोई गुरु नानक बना, कोई भगत सिंह बना, कोई चंद्रशेखर आजाद बना, तो इसी राष्ट्र में चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन गया। ये विचारों की ताकत है। दुनिया में गाली देने के लिए कोई दे सकता है, लेकिन जिस मनुष्य के पास विचार है और सकारात्मक विचार है, उसको दुनिया में आगे बढ़ने से कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो रोक ले। इस अभियान का नाम इसीलिए गुरुदेव ने रखा, बेटा ये विचार क्रांति अभियान है। विचारों से विचारों को बदलेंगे। गोली की क्रांति बहुत हुई, लाठियों वाली क्रांति बहुत हुई, आने वाले समय में गोली से नहीं बोली से लोगों को बदल के रख दिया जाएगा। इसलिए इस क्रांति का नाम विचार क्रांति अभियान रखा गया। मेरे मित्र, कई सारे लोग आते हैं, पूछते हैं युवा मंडल में क्या होता है, कैसे होता है, युवा मंडल क्या देता है। एक लाइन में उन्हें जाकर आप जवाब दीजिए। कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं पर ईमान बनते हैं, कहीं पर हिंदू सिख ईसाई कहीं मुसलमान बनते हैं। मेरे महफिल में आकर देखा है मेरे मित्र, यहां पर केवल और केवल इंसान बनते हैं और इंसान बनते हैं। इंसान बनाने का सैनिटोरियम है, इंसान बनाने का वर्कशॉप है, जिम है। आपसे क्या लिया जाता है? कुछ नहीं। आपसे अगर कहा भी जाता है कि आप अंशदान डालें, वो भी स्वेच्छा से, आप पर कोई दबाव नहीं होता है, आपकी मर्जी। वो सौभाग्यशाली परिवार होता है जिसका अंश परमात्मा के कामों में लगता है। वरना बिहार में ऐसे कई अभागे परिवार हैं जिनकी 3 पीढ़ी एक साथ बैठ के नाच में नचनिया को पैसा लुटाता है। कई ऐसा अभागा परिवार है जिसकी 3 पीढ़ी बैठ के एक साथ नशा करता है। मेरे मित्र, सौभाग्यशाली परिवार वो होता है जिसका अंश अच्छे कार्यों में लगता है, जिसके घर का औलाद अच्छाई के रास्ते पर चलता है। वरना आज देखिए, बड़े बड़े बाप के बेटे रास्ते पर लहरिया कट बाइक चला के और कई सारे लोगों का जीवन बर्बाद करते हैं और अपना भी जीवन समाप्त कर लेते हैं। मेरे मित्र, यहां बुलाने का एक ही उद्देश्य होता है, बी एंड मेक। आप अच्छा बनो और दूसरे को अच्छे बनाने की प्रेरणा दो। आपके अंदर एनर्जी है, उस एनर्जी को सही दिशा में ट्रांसफॉर्म करो। क्योंकि ऊर्जा का जब नाश नहीं होता, ऊर्जा बर्बाद नहीं होती है, ट्रांसफॉर्म होता है, तो आप पॉजिटिव दिशा में ट्रांसफॉर्म करो ना। आप क्यों अपनी शक्ति को निगेटिव दिशा में लगाते हो? मोबाइल देख लेने से अगर आपका कैरियर बनता तो हम लोग यहां से प्रेरणा देते कि आप खूब मोबाइल देखो। लेकिन हम लोगों ने कई सारे अच्छे विद्यार्थियों को देखा है जो मोबाइल देखते देखते अपने जीवन को, बहुत शानदार था, पढ़ने में बेहतर था, क्लास का टॉपर था, लेकिन नेट और इंटरनेट की दुनिया के बाद फेसबुक में जाना, चैटिंग की दुनिया में घुसना, उसी पर पता नहीं कैसे नंबर का आदान प्रदान, मेल फीमेल कनेक्शन जोड़ के अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। आप इसलिए नहीं आए हो कि आप अपने जीवन को बर्बाद कर लो। आप प्रत्येक दिन आत्मसमीक्षा तो जरूर करो। आज का 24 घंटा मेरा कैसा रहा, आज का दिन मेरा कैसा रहा। आप जरूर एक बार सोचो कि मेरा जीवन कैसे है, किस लेवल से है, क्या है, नहीं है। ये सारी चीजें जरूर आत्ममंथन कीजिए। कई सारे भाइयों को देखते हैं, फिजिक्स का क्लास खत्म हुआ, समाप्त हुआ, मैथ का क्लास समाप्त हुआ, केमिस्ट्री का। आज से आप भी जाकर इन सारी चीजों पर ध्यान दीजिएगा। समाप्त हुआ मैथ का क्लास, इंग्लिश का क्लास, क्लास छूटा, सीढ़ी पर बात करते हुए सुनिएगा, यार बारिश नहीं होता ना तो मैच भारत जीत गया होता। दूसरे कोई जगह से निकलिए, वहां सुनिए, बात करता है, सर पढ़ाए वो तो बढ़िया है कि नहीं है उस पर कम डिस्कशन है। आज वो पीला जो पहन के आती थी नहीं आई थी रे, क्या बात है? मेरे मित्र, ये युवा पीढ़ी है
मैथ के क्लास से निकल के लड़की की बात करती है। क्या गार्जियन को यह पता है कि मेरा बेटा फिजिक्स के क्लास से निकलता है, केमिस्ट्री के क्लास से, रीजनिंग और इंग्लिश के क्लास से, और दुनिया की वर्गल बातों में अपने आप को लिप्त किए हुए है? तो ऐसा युवा कहां मिलेगा यार कि सब्जेक्ट पढ़ने कुछ और जाता है और डिस्कशन किसी और पर करता है और हाथ पर हाथ रख के बैठा है। ई बार IITian बनबे करबो, बन जाई तवा बेटा। मेरे मित्र, ऐसा कहीं विद्यार्थी मिला है? आप देखिएगा, किसान परिवार से लगभग लोग हैं। खेतों से आने के बाद पिताजी, चाचाजी, दादाजी बिजड़ा लगा के आते थे तो बात करते थे आपस में। हम लोग भी देखे हैं कि ई बार वो जो सोना मंसूरी बोए थे ना, ई बार चेंज कर दिए हैं। किशनभोग बो के देख रहे हैं, इसका माइलेज बढ़िया होना चाहिए, अच्छा मन कटना चाहिए, ये बातें होती है। तो एक किसान भी अपने खेत से निकलता है तो उसी किसानी के बात करता है। एक क्रिकेटर भी अगर आउट होके जाता है तो बार बार टेंशन में, देखिएगा ड्रेसिंग रूम में इधर से उधर करके बार बार देखता है कैसे कट लग गया, क्यों लग गया। यानी जिस सब्जेक्ट के लिए वो काम कर रहा है पूरी कॉन्सेंट्रेट है उस पर। हमारे विद्यार्थी लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स का केमिकल रिएक्शन, कहीं और लड़ाने के चक्कर में लगे हैं और सोच रहे हैं हम तो अपने घर का नाम रोशन कर देंगे। माफ करना मेरे मित्र, बुरा मत मानना, आप अपने घर को अपने हाथ से लूट के बर्बाद कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। आप अपने पिता के पैसे को लेकर इत्मीनान से उसमें आग लगा रहे हो। कई वर्षों तक लगाओगे, अब भगवान मालिक है। दुनिया में पहले दूसरे को ठग के लोग खुश हो जाते थे, ठग दिया इसको, आज बड़ा बेवकूफ बनाया, 5 रुपया का इसका समोसा खा गए हैं, और 10 जगह सुनाता था। आज की युवा पीढ़ी अपने पिता का पैसा लेके, अपने पिता के धन को बर्बाद करके और मस्त है, खुश है। हम आज मस्ती किए हैं। 1 जनवरी को चिपको पार्क गए थे, सॉरी इको पार्क गए थे, नाम ऐसा ऐसा रखा है। अरे आपके लिए 1 जनवरी महाराज हर दिन तो वही है। आज जो 1 जनवरी है वही कल रहेगा, परसों रहेगा। आपका जनवरी नया आया कहां? जो पुराना था वहीं तो रह गया। जो घिसा पीटा लॉज के रजाई में छुपल रहते थे उसी में आज भी छुप रहे हैं। और वह चौकी चों चों कर रहा है, कांटी खिसकल है, दिमाग खराब किए हुए हैं, झूठ मूठ का बैठ के तैयारी के नाम पर खेला मचाए हुए हैं। तैयारी तैयारी तैयारी। पटना के जितना नाला जाम हुआ है विद्यार्थी के चलते हुआ है। खा खा के पॉलिथीन नाले में फेंक देता है। एक विद्यार्थी टारगेट लेके आए कि 3 साल 4 साल में हमको लेके चला जाना है, इतना भीड़ रहता ही नहीं। 2008 में आया है, एग्जाम देने जाइएगा, बुलाएगा, हे बाबू आओ है ना, अब आप भी जाइएगा सीनियर भैया, जी भैया प्रणाम, कहा एग्जाम दे बे, हाँ भैया लेट हो, अरे आओ ना, 11 एग्जाम का एक्सपीरियंस है। बताइए, अपना इज्जत अपने दे रहा है कि 11 बार फेल होके असफलता का गुड़ सिखाएंगे आपको। 11 बार फेलियर रहे हैं, आप बुला के कहते हैं आओ ना, 11 साल का एक्सपीरियंस है, 11 एग्जाम का एक्सपीरियंस है। माफ करिएगा, आपका एक्सपीरियंस आपको मुबारक हो। मेरे मित्र, जब तक युवा अपने लक्ष्य पर केंद्रित होकर हार्ड लेबर नहीं करेगा, सफलता उसके पाले पड़ने वाले नहीं है। इसलिए नहीं पड़ने वाली है कि पहले टेस्ट ऑफ सिलेक्शन होता था, अब टेस्ट ऑफ एलिमिनेशन होता है। अब कहां सिलेक्शन होता है? बहुत सारे भीड़ में से छांट दो सबको, जो बच जाता है एक मुट्ठी वो क्रीम है उसको रख लो। यह एलिमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है, और एलिमिनेशन की प्रक्रिया में वही आगे बढ़ेगा जो अपनी लक्ष्य के प्रति ईमानदार, वफादार और जिम्मेदार होगा। ऐसे लोगों को यह दुनिया भी सैल्यूट करेगी। युवा कौन? जिसका रक्त गर्म और मस्तिष्क ठंडा हो। आज उल्टा है, रक्त ठंडा है, बहुत ठंडा है भैया, सवेरे नहीं आते हैं ना, ठंडा लग जाएगा। कई को भाई सवेरे आते थे कुछ दिन पहले, उनका शिफ्ट चेंज हो गया, कारण है सुबह 8 बजे नींद नहीं खुलता है, का रक्त ठंडा गया है। ई तवा से भी ज्यादा गर्म है। थोड़ा सा छेड़ के देखिए, हैं दिखा दे बुआ, अरे का देखाई बा, इतना जवानी में गर्मी बात है, कलर के रिजल्ट लेके देखा ना द, तो दूसरा के दिखाइएगा, ऐसे ऐसे चढ़ा के दिखा दे वो हम का है, तू का हुआ हम लोगों को पता है। अगर इतना जवानी में गर्मी है दिखाने का, तो 2019 का जनवरी चल रहा है।